देखने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथ है एनसीईआरटी की, उसका एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम देखने वाले हैं। 9 चैप्टर में लगभग जो है वो 16 क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन 16 का 16 है वो सिर्फ एक ही फंडामेंटल पे बनता है, मतलब एक ही फार्मूला पे कह सकते हैं, वही उस पर बनता है। अगर आपको साइन थीटा जो वैल्यू होता है p/h, उसी प्रकार से टेन थीटा का जो वैल्यू होता है p/b, कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो b/p, वो अगर आपको पता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें बनाने का, आपको राइट एंगल पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये जो है ये राइट एंगल होती है, यहाँ पर आप ए मान लें, यहाँ पर बी मान लें, यहाँ पर सी मान लें, आपने मानते ही होंगे। और ये जो बी है वही है आपका राइट एंगल। तो आपको पता होगा कि इसको जो है हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हिंदी में जो है हम उसको लंब बोलते हैं। और ये जो है वो हाइपोटेनियस है, हिंदी में इसको हम कर्ण बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और हिंदी में आधार बोलते हैं। अगर ये आपको निकालने आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको h निकालना हो और p और b का वैल्यू दिया हुआ है तो आप h कैसे निकालेंगे। तो इसका 3 फार्मूला होता है, ये तीनों का हम बता देते हैं। h = होता है √p² + b²। अगर आपको मान लीजिए कि h दिया हुआ है, b दिया हुआ है और p निकालना है, तो p का फार्मूला होता है √h² - b। यहाँ पर दिया हुआ है, निकालना है तो b² होगा। और वहीं पे अगर आपको b निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है h² - p²। तो ये 3 फार्मूला है, इस 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का पता होना चाहिए, और कॉस थीटा। अगर ये इतना पता है ना, तो समझिए आपका एक्सरसाइज 9.1 जो है, 1 क्या पूरा 9 चैप्टर में 1 ही एक्सरसाइज है, वो टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं और देखिए कैसे बनता है। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, आप कॉपी पलटा लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, बुक देखिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। आप नॉर्मल सोचिएगा कि लंबी तनी होगी, सीधी अगर रेखा में होगी तो वो कभी भी, अगर इस फॉर्म में अगर रस्सी होगी तो कभी भी वो नहीं चढ़ पाएगा। तो रस्सी इस झुकाव की दृष्टि से ही होगी। तो आगे हम क्वेश्चन देखिए। जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लेते हैं कि ये भूमि का सरफेस है, भूमि से ये जो है खंभे, एक खंभा है, और इससे जो है सर्कस की रस्सी जो है तनी हुई है और यहाँ पर लगी हुई है। आप देख लीजिए, फिर इसका नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। उसके पश्चात क्या है कि 20 मीटर लंबी डोर है, इस जो रस्सी है ना वो 20 मीटर है, तो हम 20 मीटर यहाँ पर दे देते हैं। और हमसे पूछा है, और हमसे और बोला है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, अर्थात ये जो है ये 30 डिग्री एंगल पर है। और फिर कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई याद करना, मतलब है कि हमें ये जो है खंभे की ऊंचाई यही है, तो हमको ये फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर कि आपको ये वाली नाम किसका है, हाइपोटेनियस कर्ण का है। तो कर्ण आपको दिया हुआ है, और इसका जो परपेंडिकुलर है, अर्थात इसका हाइट मतलब परपेंडिकुलर ही हम इसको मानेंगे। हम हाइट h, जो खंभे की ऊंचाई थी इसलिए हम h लिख दिए थे, तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो आप इस वाले फार्मूला में आप देखें कि ये h और p किस में आता है, तो आप देखेंगे तो पहला ही फार्मूला जो है वो p/h में आता है। तो आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा p/h। अब देखिए साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, और p जो है वो आपको निकालना ही है, और h जो है वो है 20। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो होता है 1/2 और x/20। अब यहाँ पर देखिए कि इक्वल टू में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में होती तो आमने सामने होती। मतलब यहाँ पर हम एक बॉक्स में बता देते हैं, जैसे 4/3 है मल्टीप्लाई 2/3 है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आमने सामने करेंगे। लेकिन वहीं पर ये गुना ना हो करके अगर यहाँ पर इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस होगा, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल है तो 20 होगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। अब x निकालेंगे तो कितना होगा, ये इक्वल टू में इधर गुणनखंड में है लेकिन इधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो 2 होगा, तो 2 दाम के 20। तो मतलब इसका जो खुट्टे की जो लंबाई है खंभे की वो 10 है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनती है, और सभी क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनती है, थोड़ा सा भी अगर आप देख लेंगे तो बन जाएगा। सो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही।